गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आरबी शर्मा और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं समस्थानिक, संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक। ओके फ्रेंड्स, जैसे कल मैंने आपको बताया था कैसे कुछ सेकंडों में आप पीरियड टेबल को लर्न कर सकते हैं। आशा है वह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम सीखते हैं संभारिक समस्थानिक होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कम। समस्थानिक के बारे में कहता क्या है फ्रेंड्स कि किसी एक ही तत्व के, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे समस्थानिक, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोटोन्स। ओके फ्रेंड्स, व्हाट वी कॉल इट, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स बेसिकली होता क्या है, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, किसी एक ही तत्व के, कितने तत्व के, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, एक ही तत्व के होना चाहिए फ्रेंड्स, बट उनका जो परमाणु जो भार जो है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। बेसिकली आप यह कह सकते हैं कि समस्थानिक में आपको प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है, बल्कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके फ्रेंड्स, परमाणु की संख्या समान कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु की संख्या दोनों इक्वल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी समस्थानिक में परमाणु संख्या भी क्या होगी, आपका समान होगी। ओके फ्रेंड्स, बेसिकली समस्थानिकों का नेचर जो होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो सेम होता है, इक्वल होता है फ्रेंड्स। ऐसे नाम से इसके पता लगता है कि समस्थानिक अर्थ होता है समान अर्थ, समान स्थान। ओके फ्रेंड्स, अर्थात पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में इसे हम एक ही स्थान पर रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ओके, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात कहूँ तो एक आपका बेसिक एग्जाम्पल है जो आप बहुत बार नोटिस किए होंगे, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स। ओके, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। ओके फ्रेंड्स, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। और इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन 1 को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को कहा जाता है प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन 1 को कहा जाता है प्रोटियम। ओके फ्रेंड्स, हाइड्रोजन 2 को जो बेसिकली हम कहते हैं फ्रेंड्स, वो कहते हैं ड्यूटेरियम, व्हाट वी नोन एज ड्यूटेरियम। और हाइड्रोजन 3 को जो मैं कहता हूँ वो क्या कहते हैं, ट्राइटियम, ट्राइटियम। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बात। अब इसमें मैं बात कहता हूँ हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 से क्या मतलब है। ओके फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन 1, आप हाइड्रोजन की अगर परमाणु संख्या बात करते हैं तो केवल कितना होता है, 1। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हाइड्रोजन 1 की जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन 2 का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 2 होता है, और हाइड्रोजन 3 का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 3 होता है। लेकिन सबों में जो परमाणु संख्या की बात कर रहा हूँ कितना होता है फ्रेंड्स, 1 ही केवल होता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समस्थानिक में बेसिक आपका प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बता दूं, कार्बन की बात मैं कहता हूँ। कार्बन, कार्बन के 3 अपरूपा होते हैं, 3 यहाँ पे समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स। कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ओके फ्रेंड्स, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु संख्या क्या होता है, आपका समान होता है, लेकिन इनके जो अंदर न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या होगा, अलग अलग होता है। न्यूट्रॉन की संख्या जब अलग होगा इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा फ्रेंड्स, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसमें जो आपका परमाणु संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या कितना है फ्रेंड्स, 6 है। लेकिन मैं न्यूट्रॉनों की संख्या बात कहूँ तो कार्बन 12 में 6 होगा, कार्बन 13 में 7 होगा, कार्बन 14 में कितना होगा, 8 होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट चलता हूँ मैं लेकर आपके पास समभारिक, विच इज ऑल्सो नॉन एज आइसोबार्स। ओके फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस और एलिमेंट्स, जो आपका डिफरेंट एलिमेंट और सब्सटेंस है उनका जो आपका परमाणु द्रव्यमान होगा फ्रेंड्स वो इक्वल होगा। जो एटॉमिक मास मैं जो कह रहा हूँ वो आपका क्या होगा, एटॉमिक मास, वो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, इक्वल होगा। ओके, अच्छा गौर कीजिए, जब आपके पास एटॉमिक मास जब इक्वल है, ओके फ्रेंड्स, तो आप यह बात कह सकते हैं कि उन्हें प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो क्या होगा, उसका फ्रेंड्स प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और उस प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी। ओके फ्रेंड्स,
इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, हमेशा अलग अलग होगी, वेर एज न्यूट्रॉनों की संख्या आपका क्या होगी, इक्वल होगा फ्रेंड्स। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल में बात लेकर चलता हूँ मैं। जैसे आपका बेसिक एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूँ आपके पास, ऑर्गन क्या है आपका, ऑर्गन। ओके, और ऑर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है फ्रेंड्स, वो कितना होता है, 40 होता है। ओके, और मैं लेता हूँ कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। लेकिन इनमें प्रोटॉनों की संख्या में अगर बात कहूँ तो ऑर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 18। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 18 होगी। वाई, बिकॉज जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी परमाणु संख्या भी होती है। कैल्शियम की मैं बात कहूँ तो कैल्शियम में बेसिकली परमाणु संख्या कितना होता है, 20। ओके फ्रेंड्स, 20 होता है। इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 20 ही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि संभारिक में परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपका, वो क्या होता है फ्रेंड्स, इक्वल होता है, जबकि जो प्रोटॉनों की संख्या होगी और जो परमाणु संख्या होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संभारिक का जो स्थान है पीरियोडिक टेबल में वो अलग अलग होता है। इनके प्रॉपर्टी और इनका जो गुण है वो एक जैसा एक दूसरे से मैच नहीं करता है, इसलिए इसे आवर्त सारणी में अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि जो आर्गन जो आपको पीरियोडिक टेबल में रखा गया था 18वां ग्रुप में रखा गया था, जबकि कैल्शियम जो है आपका सेकेंड ग्रुप में रखा गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बारे में हम बात करते हैं आपको लेकर, आपको सम न्यूट्रॉनिक। ओके फ्रेंड्स, सम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, और इसमें मैं लिख नहीं पाया, क्या कहता हूँ, सम न्यूट्रॉनिक, व्हाट वी कॉल फ्रेंड्स, सम न्यूट्रॉनिक। और इसको मैं अंग्रेजी में क्या कहता हूँ, आइसोटोन्स। ओके फ्रेंड्स, तो आइसोटोन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सम न्यूट्रॉनिक कहने से ही यह बात पता लग जाता है कि इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी फ्रेंड्स, आपका इक्वल होगा। हमेशा आपको इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, इक्वल होगी। लेकिन इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो क्या होगी, डिफरेंट अलग अलग होगी। ओके फ्रेंड्स, याद रखें कि समन्यूट्रॉनिक परमाणु के परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अलग अलग होते हैं। इन न्यूट्रॉनिक परमाणुओं में केवल न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, एक समान होती है। समन्यूट्रॉनिक आप ये नहीं समझेंगे कि आपका जो परमाणु संख्या है और परमाणु द्रव्यमान जो है वो इक्वल होता है। केवल अगर इक्वल होगा तो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल होगी। ओके फ्रेंड्स, एज फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करके आपको बता दें, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लाइक एज मैं अगर बात कहूँ सोडियम प्लस की, Na+ में जो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या, Na का परमाणु द्रव्यमान होता कितना है, बेसिकली Na का परमाणु द्रव्यमान आपको होता है 23। लेकिन Na+ की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें आपको ओके फ्रेंड्स, अच्छा इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी आपका 11 होती है फ्रेंड्स। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। Na= कितना होगा फ्रेंड्स, 12। सोडियम प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बातें मैं लेकर चलता हूँ आपको। सोडियम प्लस मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको मैग्नीशियम 2+ लेकर चलता हूँ। मैग्नीशियम 2+ क्या लेकर चलता हूँ फ्रेंड्स, मैग्नीशियम 2+। Mg किसकी बात करता हूँ, Mg2+। Mg मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 24। ओके फ्रेंड्स, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। बिकॉज इसमें परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है, 12। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 24 में से 12 को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ गौर कर पा रहे होंगे एक बात से कि जो सोडियम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या थी फ्रेंड्स, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, सोडियम की बात कर रहा हूँ। जो Na+ में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो आपका 12 है। वेरेज Mg2+ में जो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या है वो कितना है, 12 है। ओके फ्रेंड्स, जब न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है तभी ये कह सकते हैं कि आपका क्या है, आइसोटोन्स है, इट मीन सम न्यूट्रॉनिक है। ओके फ्रेंड्स, आशा है
यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर, मज़ेदार टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।